गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सभी बच्चे बुक खरीद लिए होंगे। इस बुक का नाम है हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्लास 4 स्मृति। तो पाठ 1 कविता है प्यारा देश हमारा, यानी हमारे देश भारत के विषय में गुणगान करते हुए कवि निरंकार देव सेवक ने कविता को लिखा है। तो मैं कविता पढ़ाकर उसको जो है अर्थ बताते जाता हूं, आप लोग गौर से और ध्यान से सुनेंगे। कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। तो कवि ने मां भारती के गुणों का वर्णन किया है कि हमारा देश प्यारा है, और प्यारा केवल हमारा देश है इसलिए नहीं है, प्यारा इसलिए है कि इस मां भारती को प्रकृति ने सजाया है। अपने जो भी सजावट की प्राकृतिक सामग्री है सजाया है। कैसे सजाया है? तो मां भारती की गोद में कलकल नदियां बहती हुई हैं, वृक्ष हैं इत्यादि प्राकृतिक छटाएं। हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो मां भारती का गुण गाएंगे क्योंकि इसको भगवान ने बनाया है और बहुत ही कलाकृतियों के साथ बनाया है, सजाया है। मनमोहक इसके दृश्य हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं। तो हम इनके गुण स्वाभाविक रूप से गाएंगे और मां भारती का गुण गाते गाते पूरी दुनिया को स्वर्ग बना देंगे। यानी मां भारती का गुण गाने के कारण पूरी दुनिया में हम स्वर्ग बनाने के कारण बनेंगे। सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं देवालय है। तो मां भारती के ऊपर उत्तर में देखिएगा हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो जैसे लगता है कि मां भारती के सिर पर मुकुट है। तो इसी को कविवर निरंकार देव ने कहते हुए गाया कि सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं देवालय है। सिर पर हिमालय रूपी पहाड़ मुकुट है और ये देश नहीं, हम भारतवासियों के लिए देवालय है। देवालय माने जहां देवों का स्थान हो, और भारत देव निर्मित देश है। शास्त्रों में, पौराणिक साहित्यों में वर्णन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, यानी यहाँ पर अलग अलग धर्मों के, मजहबों के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषा, जाति, बोली, संस्कृति, परंपराएं हैं। फिर भी हम सब भारतीयता के बोध से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और हमें अलग नहीं लगता। हम भाई भाई की तरह सभी धर्मावलंबी लोग लगते हैं। तो इस तरह से भारत मां के जो वासी हैं वो विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, विभिन्न आस्थाओं के मानने वाले हैं। फिर भी वे एक दूसरे को भारतीय समझते हैं। तो भारतीय समझने के कारण ही अनायास ही हम लोग एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं। अगला है, हम में है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं। स्वदेश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। तो मां भारती की संतान होने के चलते हम लोग अपने आप को मां भारती की संतान मानते हैं। जब एक ही मां की संतान है तो अलग कैसे हुए? और जब एक ही मां भारती रूपी मातृत्व शक्ति के संतान होने के कारण हम में कोई अलगाव नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। सब यहाँ एक दूसरे को सहयोग करते हैं। यहाँ राम राज रूपी परिकल्पना स्थापित होती रही है, यानी कहीं कोई वैमनस्य नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, अमीर गरीब सब जो हैं एक भाव से भावित होते रहते हैं। और भाव है भारतीयता। अब स्वदेश हमारा न्यारा, न्यारा माने इस पृथ्वी संसारिक ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान जिसका हो वो न्यारा होता है। तो यह भारत की भूमि को गौरव प्रदान है कि पूरी दुनिया से सर्वश्रेष्ठ यह भूमि है।
इसको नमन करने के लिए स्वर्ग लोक से देवता अवतार लेते हैं। निराकार भगवान साकार रूप लेते हैं तो इसी धरती की खातिर, इस धरती को चूमने के लिए, इस धरती को शीश झुकाने के लिए भगवान राम, जो कि मनुष्य नहीं निराकार ईश्वर हैं, जो धरती से ऊपर है, लेकिन वह भी ललायित रहते हैं कि मां भारती की गोद में कब मैं बाल्य रूप लूं और गोद में खेलूं, उनकी मिट्टी को मुंह में डालूं और फिर अपनी जीवन चर्या पूरा करते हुए अपना जो कर्तव्य है पूरा करूं। तो न्यारा का मतलब है सारे सृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जिसमें गुण हो, तो हमारी मां भारती जो है सबसे न्यारा है। और इसीलिए प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन मां भारती के प्रति हमारा जो है प्रेम कभी न जाए, यही कवि निरंकार देव ने ईश्वर से भी प्रार्थना किया है। तो हम समझते हैं इस अर्थ सहित भावार्थ आपके मन मस्तिष्क में चला गया होगा। अगर कोई समस्या हो तो अवगत कराएंगे। धन्यवाद।